नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। सावधान, क्या आप भी सरकारी काम के लिए अपने जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करते हैं? जलगांव से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जो आपकी प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। यहाँ एक छात्रा द्वारा सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर उनका इस्तेमाल दूसरे व्यक्ति ने अपना काम निकालने के लिए किया। आइए इस रिपोर्ट को जानते हैं। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। मामला जलगांव का है, जहां सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करना एक छात्रा के लिए मुसीबत बन गया। आरटीआई कार्यकर्ता दीपक कुमार गुप्ता की बेटी खुशी गुप्ता ने अपने नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड, टीसी और आय प्रमाण पत्र जैसे निजी दस्तावेज सरकारी पोर्टल पर अपलोड किए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनकी ताक में बैठा है। आरोपी शैलेंद्र काशीनाथ सपकाले ने इन दस्तावेजों को पोर्टल से हासिल कर लिया और छात्रा की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए दीपक गुप्ता के खिलाफ जांच के आवेदन कर दिए। इसी मामले से संबंधित जानकारी देते हुए दीपक कुमार गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके बच्चे के शिक्षा के भविष्य को दांव पर लगाने के लिए कुछ अधिकारी ही मिलकर उनके साथ खेला कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के मामले में आय की जांच करने के लिए पहली बार शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी किसी के घर जाकर डॉक्यूमेंट तलाश रहे हैं, इनकम टैक्स अधिकारी की तरह। क्या कहते हैं दीपक गुप्ता, सुनिए जरा। वो मामला ऐसा है कि मैं एक तकरारदार है, तकरारदार ने ऐसे तकरार की हुई है कि दीपक कुमार गुप्ता यानी मेरा जो है 50,000 का तहसीलदार ने दाखला इशू किया हुआ है, इसका उत्पन्न का दाखला। और इसके बाद में मैंने ना जो नॉन क्रीमी लेयर का अर्ज किया हुआ था, मेरे बच्चों के जो शैक्षणिक नुकसान ना हो, मुझे जो फीस में सहूलत मिले, इसके लिए मैंने अर्ज किया हुआ था नॉन क्रीमी लेयर का मेरे बच्चों के लिए। तो शैक्षणिक काम के लिए अर्ज करते हुए जो सामने वाले के जो तकरारदार है और जो सामने वाले अधिकारी है, उसका ये हेतु मुझे लगता है कि मुझे संशय निर्माण होता है कि उनका जो है कि मेरे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो, इस करके उन्होंने मेरी चौकसी लगाई हुई है। और तकरारदार का ऐसा बोलना है वो तकरार में कि तकरारदार के जो दीपक कुमार गुप्ता है, तकरारदार का ऐसा बोलना है कि दीपक कुमार गुप्ता इसका रहनी मानी देख के लगता है कि 1,06,000 रुपए इसकी इनकम है, हो सकती है इसकी। और मैंने 50,000 का दाखला लिया है और मैंने क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के दाखले के लिए अर्ज किया है, जिसकी है ना कमाल मैंने अपर जो मर्यादा है सबसे ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपए तक के है। तो क्रीमी लेयर तकरारदार खुद ही कह रहा है कि 1,06,000 है और मेरा दाखला 50,000 का दिया हुआ है। और ये दाखला मुझे तहसीलदार ने इशू किया हुआ है। तहसीलदार ने बगैर चौकसी के तो इशू नहीं किया होगा कि चौकसी से करके, तो तभी भी है ना जो है संबंधित अधिकारी ने मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे लगता है कि मुझे संशय है कि बदनाम करने के लिए इन्होंने चौकसी मेरी लगाई हुई है। और ना सोशल मीडिया पे भी है ना, मुझे ना अधिकारी इतने कर्मठ अधिकारी है वो कि है ना 4 तारीख को तकरार आती है, 4 तारीख को ही वो है ना ऑर्डर निकालते हैं, 4 तारीख को ही रात को 8:16 पे मुझे ऑर्डर की कॉपी भेजते हैं, इतना अर्जेंट में। और रात को 11:30 बजे के लगभग 11 बजे के लगभग मैंने एक न्यूज़पेपर में छापने को देते हैं। मैंने न्यूज़पेपर के प्रतिनिधि से बात की तो बोले मुझे रात को है ना प्रांत साहब का जो अधिकारी साहब है उनका है ना मुझे ये आया था कॉल की ऐसा न्यूज छापने को मुझे दिया हुआ है। और उसके बाद में इमीडिएट 11:29 पे सोशल मीडिया ग्रुप पे डाला जाता है। मुझे है ना पूरी तरह, और तकरारदार भी अपने ना न्यूज को है ना शेयर करता है। मैंने इसकी पूरी सबकी चौकसी की है ना, मैंने माननीय मुख्य सचिव, माननीय जिला अधिकारी, माननीय अपने जो विभागीय आयुक्त है, महसूल आयुक्त है नासिक, उनके पास में चौकसी की मांगनी की हुई है वो तकरार की, लेकिन अभी तक के उन्होंने कुछ किया हुआ ऐसा दिखाई नहीं देता है। एक प्रकार के मुझे बदनाम करने के लिए
षड्यंत्र दिखाई देता है। मैंने इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैंने जो है ना जिस अधिकारी की है वो अधिकारी का नाम मैं अभी नाम नहीं ले रहा, मुझे बदनाम करने का नहीं है, कुछ ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं अब नाम न लेते हुए बोल रहा हूँ कि वो तकरारें जो अधिकारी है उसकी बहुत सारी तकरारें की हुई है, जिसमें उनको है ना शिक्षा भी हो सकती है, उनकी डी भी जा सकती है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो सकती है। तो उस अधिकारी ने मुझे बदनाम करने के लिए तकरारदार को हाथ में अपने हाथ से लेके मुझे है ना ये षड्यंत्र शुरू किया, ऐसा मुझे लगता है, मुझे संशय है इसका। इस गंभीर मामले में छात्रा खुशी गुप्ता की शिकायत पर जलगांव साइबर पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र सपकाले के खिलाफ धोखाधड़ी और गोपनीयता भंग करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि डिजिटल दौर में आपके दस्तावेज कितने संवेदनशील हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने सरकारी पोर्टल से ये डेटा कैसे निकाला और क्या इसमें किसी और की मिलीभगत है। ये जल्द ही दीपक कुमार गुप्ता सामने भी लाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया है। और दावा किया जा रहा है कि सूचना एक अधिकारी से लेकर दीपक गुप्ता और एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अपने पास की बिगड़ी हुई बातों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सच बाहर जल्दी आएगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी, फिर चाहे वो दीपक गुप्ता ही क्यों ना हो। मैं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज से कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।